नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल अंक सूत्रा में। और मैं रोहित खन्ना। पहले तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा कि ये वीडियो थोड़ा लेट हुई और उसके पीछे भी कुछ कारण रहे थे। इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति की मर्जी रही होगी कि मैं वीडियो ना डालूं, क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है ना वो इसी पर है। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए टॉपिक पर आता हूं। दोस्तों, जब भी आप या मैं, मेरे साथ तो होता है कि जब हम रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं ना, जब चारों तरफ अंधकार होता है और एक सन्नाटा होता है परमात्मा का दिया हुआ कि हम लोग मनुष्य लोग जो है आराम से सो जाएं और सुबह के लिए रिचार्ज हो जाए हमारी बॉडी। इसीलिए तो बनाया गया ना रात को। उस समय जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो रोज ही एक चीज होती है हम लोगों के साथ कि जो हमने सारा दिन किया या पूरे जीवन जो हमने किया ना, उसकी एक पिक्चर सी घूमती है हमारे सामने। और उस समय हमें स्वयं पता चलता है कि हमने क्या गलत किया था, क्या हमने गलत अब कर रहे हैं और क्या हमने अच्छा किया था या क्या हम अच्छा अब कर रहे हैं वर्तमान में। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि उस समय ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो है ना, वो जागृत हो जाता है और वो हमें सही राह दिखाने की कोशिश करता है। पर जब हम सुबह उठते हैं तो फिर वहीं का वहीं डर रहते। तो यदि हम उसे कंट्रोल करना सीख लेना, अवचेतन मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को, तो हमारा जीवन ही चेंज हो जाएगा। वो हमारे में सोचने समझने की ऐसी शक्ति दे देता है कि हमें आश्चर्य होते हैं, समझ लो चमत्कार होने लगते हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर। तो अब आता हूं मैं मेन टॉपिक पर कि दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि यार मैं ये कैसे कर पा रहा हूं। क्योंकि मैंने कई बार पहले भी बताया कि मेरी कोई ये मंशा ही नहीं थी, कहीं से दूर दूर तक कोई प्लानिंग नहीं थी। पर जब मैंने गहराई से इस चीज पे विश्लेषण किया और सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति यदि मेरे से फोन पे या मेरे से पास में बैठ के अपने बारे में जान रहा होता ना, तो मैं कुछ ऐसा बोल देता हूं कि वो व्यक्ति भी हैरान हो जाता है और बाद में मैं भी हैरान होता हूं कि यार मुझे इतनी कैलकुलेशन कैसे आ गई कि मैं इसके लिए बारे में इतना सटीक बता सका। तो उसका फिर मैंने अर्थ ये निकाला दोस्तों कि ना, ये जो है कोई दिव्य शक्ति मुझसे ये सब करा रही है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। ये कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझसे सब करा रही है। मैं कई दिन से ये वाली बात आपसे कहना चाह रहा था। एक बोझ था मेरे मन पे, क्योंकि ना जब मैं बैठ के इस बारे में किसी की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर विश्लेषण करता हूं ना, तो ऐसे ऐसे रहस्य पता ही नहीं मेरे दिमाग में कहां कहां से क्या क्या चीजें आती हैं। तो वो मैं नहीं कर रहा हूं। कोई अलौकिक शक्ति, जिसे आप ये समझें, आप परमात्मा का नाम दे लें, आप उसे भगवान का नाम दे लें, आप उसे गॉड का नाम दे लें, या आप उसे किसी दिव्य शक्ति का नाम दे लें, तो ये वही करवा रही है। तो मैंने ना उसके बाद जब ये देखा कि ये सब कुछ हो रहा, तो मैंने एक चीज ध्यान से सोचा कि मुझे ना अपने आप को उस पर ही छोड़ देना चाहिए और ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं। आज तक आप ही सोचिए, क्या आपका सोचा कभी कुछ हुआ आपके लिए, आपके साथ? होना तो वही है जो कि उसने सोचा हुआ है, उस मालिक ने सोचा हुआ है। हमारे सोचने से ना कभी कुछ हुआ है और ना कभी कुछ होगा। तो उस चमत्कारी शक्ति के ऊपर यदि उसने मुझे चुना है किसी लोक कल्याण के कार्य के लिए, तो मैं शत शत नमन करता हूं उसको कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोक कल्याण के लिए कुछ कर सकूं। और मैंने अपनी बागडोर जो है ना, उस अलौकिक शक्ति के नाम ही के हाथ में ही दे दी। नाम क्या कर दिया, उसके हाथ में ही दे दी, क्योंकि होना तो वही है ना जो राम रची रखा है। तो
आज आपसे बात करके ना मेरे दिल का बहुत बोझ उतरा। मैं बहुत दिन से शेयर करना चाह रहा था ये बात। मैंने कुछ लोगों से जो मेरे नज़दीक है, मेरी टीम है, मैंने जब उनको ऐसा बताया तो मैंने जब उनसे सबसे बात की इस बारे में, इस विषय में, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ये था भाई ये बातें शेयर करने की नहीं होती, और कुछ ने कहा कि आपको शेयर कर देनी चाहिए। और एक बात मैं आपसे बतानी भूल गया कि कुछ कुछ लोगों को जैसे मैंने कोई उपाय बताए वो, और उसके बाद उन लोगों ने ही मुझे बताया आके कि उनसे आपके बताए उपाय से मुझे चमत्कारी लाभ हुए। तो मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने फिर उस शक्ति को नमन किया कि हे मालिक, जो तू करा रहा है वो ऐसे ही कराते रहना, और यदि तूने मुझे इस काम के लिए चुना है तो ऐसे ही चुनते रहना। और दूसरी बात, अभी मैं आपको एकदम लेटेस्ट बात बताता हूं कि एक बहन जी ने मेरे से फोन पे अपनी डीओबी भेजी, और उनका जब मैंने विश्लेषण किया तब मुझे एकदम आभास हुआ कि इनके ना उत्तर पूर्व दिशा में कुछ ऐसी चीज पड़ी है जो कि नहीं होनी चाहिए। अंदर से आवाज आई दोस्तों, और मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि हाँ ऐसा कुछ है। तो ये आप स्वयं बताइए, चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो मैं उस मालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना, और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा कि आप मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं दोबारा दोबारा बता रहा हूं, आज मेरे पास 7,000 प्लस व्यूज हो गए और लगभग 400 सब्सक्राइबर हैं 3 महीने के इस थोड़ी सी मेहनत में। और तो ये सब जो वो करवा रहा है वो उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तभी करवा रहा है। तो उस शक्ति को मेरे साथ आप भी प्रणाम कीजिए, उस शक्ति को शत शत नमन। और आप लोग और हम साथ में मिलकर जो भी लोक कल्याण के लिए होगा हम करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार।